एक छोटे से गांव रामपुर में एक लड़का रहता था, बबलू। गांव वाले उसे आवारा कहते थे। न पढ़ाई न कामकाज, दिन भर इधर उधर घूमना, कभी तालाब के किनारे, कभी सुनसान खंडहर में तो कभी जंगल में। बबलू की शरारतें गांव वालों को खूब परेशान करती, पर सबको पता था कि यह लड़का दिल का बुरा नहीं है। एक दिन बबलू ने सुना कि गांव के बाहर पुराने वीरान हवेली में रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं। गांव वाले कहते थे, उस हवेली में आत्माएं रहती हैं, वहाँ कोई नहीं जाता। बबलू, जो हमेशा अपनी आवारागर्दी और अकड़ दिखाने में आगे रहता था, बोला, मैं आज रात वहीं जाकर रहूंगा। देखता हूँ कौन सी आत्मा मुझे पकड़ती है। गांव वाले हंस दिए, पर दिल ही दिल में सबको डर लगा कि यह सच में न चला जाए। हल्की हल्की बारिश आ रही थी रात को। बबलू टॉर्च और एक डंडा लेकर उस हवेली में चला गया और जानवरों की अलग अलग आवाज आ रही थी। अंदर जाते ही उसे सीलन की बदबू और टूटी फूटी दीवारों पर उगते बेल बूटे दिखे। छत से चमगादड़ उड़कर उसके सिर पर से गुजरे तो वह थोड़ा घबरा गया, लेकिन खुद को मजबूत दिखाने लगा। अचानक उसे लगा कि कोई परछाई खिड़की से गुजरी है। उसका गला सूख गया, पर वह बोला, अरे मैं बबलू हूँ, किसे डराना है, सामने आओ। धीरे धीरे हवेली के अंदर से अजीब सी आवाज आने लगी। फिर सीढ़ियों पर कदमों की आहट, थक थक थक। बबलू डरते डरते ऊपर गया। वहां उसने देखा कि दो आदमी काले कपड़ों में कुछ अजीब सामान पैक कर रहे थे। असल में वो हवेली में भूत नहीं रहते थे, बल्कि दो तस्कर उस जगह को छुपने के लिए इस्तेमाल करते थे। बबलू को देखकर उनमें से एक ने कहा, अरे ये कौन घुस आया, पकड़ो इसे। अब बबलू के होश उड़ गए। बबलू वहां से भागा और तस्कर उसके पीछे दौड़े। यारों में वह कभी फिसलता, कभी गिरता तो कभी दरवाजों से टकराता। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लगता था अभी बाहर निकल ही जाएगा। बाहर भागते ही उसने देखा कि तस्कर उसके पास आ ही गए थे। बबलू ने तुरंत पास पड़ी एक लाठी उठाई और जोर से झटका मारा। फिर वह दौड़ता हुआ सीधे गांव पहुंचा। बबलू ने गांव वालों को सारी बात बताई। गांव वाले पहले हंसे, बोले, ये क्या बोल रहा है, तू पागल तो नहीं हो गया, फिर से कोई मजाक तो नहीं कर रहा। लेकिन जब सब लोग गए तो सच में हवेली से हथियार और तस्करी का सामान मिला। पुलिस आई और दोनों तस्कर पकड़े गए। गांव वालों को एहसास हुआ कि यह आवारा लड़का ही आज उनका हीरो बन गया। उस दिन से गांव के लोग उसे आवारा नहीं बल्कि बहादुर बबलू कहने लगे, और बबलू भी समझ गया कि आवारागर्दी छोड़कर अगर अपनी ताकत सही जगह लगाई जाए तो इंसान बड़ा काम कर सकता है।